नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सावन सोमवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, ऋषि शलाद। ऋषि शलाद बहुत ही तपस्वी और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति और तपस्या में लगा दिया। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि काश उनके घर एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो सदैव धर्म के मार्ग पर चले और भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दे। एक दिन ऋषि शलाद ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने लंबे समय तक अन्न जल को त्याग के महादेव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि शलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। उन्होंने भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो साधारण जन्म से ना हो, जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो और जिसकी पूरी जीवन यात्रा आपकी भक्ति में बीते। भगवान शिव ने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद ऋषि शलाद को एक अद्भुत बालक की प्राप्ति हुई। वो बालक अत्यंत तेजस्वी था। ऋषि शलाद ने उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही बहुत शांत, सरल और भगवान शिव के प्रति श्रद्धावान थे। ऋषि शलाद अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्हें लगता था कि भगवान शिव ने उनकी तपस्या का फल स्वयं उनके घर भेज दिया। लेकिन एक दिन कुछ महान ऋषि शलाद के आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखा और उसके भविष्य के बारे में विचार किया। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। ऋषि शलाद ने पूछा, महर्षियों, आप इतने चिंतित क्यों हैं? उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपका पुत्र अत्यंत गुणवान है, लेकिन इसकी आयु बहुत लंबी नहीं। यह सुनकर ऋषि शलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पुत्र को उन्होंने भगवान शिव से मांगा था, उसी के जीवन पर संकट मंडरा रहा था। पिता का हृदय दुख से भर गया। लेकिन नंदी ने अपने पिता को दुखी देखा तो उसने कहा, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? यदि मेरे जीवन के स्वामी स्वयं भगवान शिव है तो मुझे मृत्यु का भय क्यों? इसके बाद नंदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। नंदी की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने शरीर और सुख सुविधाओं की भी चिंता नहीं की। उनके मन में केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय की तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव उनके सामने प्रकट हुए और कहा, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम मेरे सबसे प्रिय गणों में रहोगे, प्रमुख रहोगे। आज से तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। महादेव ने नंदी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने साथ रहने का वरदान दिया। नंदी को भगवान शिव के गणों का प्रमुख और भगवान के वाहन के रूप में स्थान मिला। नंदी ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। इसीलिए आज भी हम सभी किसी शिव मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले नंदी महाराज ही दिखाई देते हैं। तो यह थी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।